आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी परमात्मा शिव में गहन आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति में श्रद्धान्वित होकर उनकी पूजा आराधना उपासना करते हैं। सामर्थ्यानुसार जप तप व्रत ध्यान आदि पवित्र हृदय से करते हैं। पुराणों में, धर्म ग्रंथों में शिव परमात्मा को अनेकानेक नामों से संबोधित कर उन्हें उनके स्मरण मात्र से शीघ्र फलदायक, वरदायक, सर्वशक्तियों से शक्ति संपन्न होना कहा गया है। अनेकों ऋषि मुनिजनों, साधु संतों के अनुभव भी इस बात का ज्ञान कराती हैं कि किस प्रकार परमात्मा को बहुत सहजता से याद कर उनकी कृपा का, उनकी शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। इससे पूर्व के वीडियो में परमात्मा के विषय में उनके महानतम गुणों का, कर्तव्यों का बखान किया गया है। उसमें बताया गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा शिव सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिसमें अनेकानेक तर्क वितर्क होते आए हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। कई बुद्धिजीवी इसकी सही व्याख्या करते हैं और कई लोग शिव और शंकर को एक ही मानकर चलते हैं। प्राय शिव और शंकर को एक ही सत्ता मानकर उनकी आराधना की जाती है। लेकिन हम इस माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में शिव और शंकर में भिन्नता है, अंतर है। सर्वप्रथम तो दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकार की हैं। शिव की प्रतिमा अंडाकार, अंगुष्ठाकार या कहें शिवलिंग के रूप में है, जबकि शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार की है। परमात्मा शिव की प्रतिमा को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग इसे प्रमाणित करती हैं। परमात्मा शिव को परमात्मा पुकारा जाता है, जबकि शंकर को महादेव, महान देवता कहा जाता है, परमात्मा नहीं। देवता अर्थात दिव्य गुणों से परिपूर्ण, सूक्ष्म लोक निवासी, विनाशकारी, आकारी, उद्धारक देवता कहा गया है। तपस्वी मूर्ति दिखाया गया है। शिवलिंग में 3 रेखाएं, जिन्हें त्रिपुंड कहा जाता है, जो तीनों लोकों तथा तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है। उसी त्रिपुंड के बीच में बिंदु रूप शिव परमात्मा को दिखाया गया है। क्योंकि परमात्मा शिव चेतन ज्योति बिंदु हैं, इसलिए उन्हें बिंदु रूप में दिखाया गया है। जबकि शंकर को जटाधारी, गले में नागों की माला, हाथ में जप करती हुई माला, साथ ही त्रिशूल, डमरू, सिर पर गंगा और चांद आदि दिखाए गए हैं, जो उनके देवता रूप के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रतीक है। शिव परमात्मा सूक्ष्म देवलोक से परे ब्रह्मलोक या कहें परमधाम के वासी हैं, जबकि शंकर ब्रह्मा और विष्णु की तरह ही अपनी पुरी अर्थात शंकरपुरी में वास करते हैं। त्रिदेव के नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर या ब्रह्मा विष्णु महेश उच्चारित किए जाते हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु शिव कहीं भी नहीं कहा गया है। शिव परमात्मा का प्रतीक चिन्ह अर्थात शिवलिंग परमात्मा के अनंत अस्तित्व को परिभाषित करता है। शिवलिंग को शिव और शक्ति का प्रतिरूप तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का कारक, रचयिता कहा गया है। शिव निराकार, ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, परब्रह्म हैं, जबकि शंकर को साधना करते, तपस्या करते, ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। ये सब बताते हुए हम शंकर जी की महिमा किंचित भी कम नहीं कर रहे। बस हम यह स्पष्ट होना चाहते हैं कि हम परमात्मा और अपने आराध्य देवताओं को सही रूप से समझ सकें। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तथा शिव एक ही हैं, सब शिव के अंश हैं। हम उन महानुभावों की इस व्याख्या से पूर्ण रूप से सहमत हैं। ऐसे तो सब हम आत्माएं ही परमात्मा का अंश हैं, क्योंकि परमात्मा बीज रूप है। किंतु विचार कीजिए, बहुत छोटा उदाहरण है कि दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर बनता है। दही, मक्खन, घी, पनीर सभी डेयरी प्रोडक्ट दूध का ही अंश हैं। यह सत्य है, क्योंकि दूध इनका बीज है। मगर दही, मक्खन, घी, पनीर में वह गुण नहीं है जो कि वापस दूध बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं, दूध से सभी दुग्ध उत्पाद बन सकते हैं। पुनः हम आपके समक्ष कुछ तर्क रख रहे हैं, चिंतन आपका है, आप गहनता से विचार करें। जैसे ओम नमः शिवाय कहा जाता है, ओम नमः शंकराय नहीं।
शिव अजन्मा है, परकाया प्रवेश करते हैं, इसलिए ही उन्हें शंभु भी कहा गया है, अर्थात स्वयंभू, जो स्वयं जन्म लेते हैं, अर्थात परकाया प्रवेश कर जन्म लेते हैं, शरीर रूप में नहीं। वो समस्त जगत मात्र के पिता हैं, उनका पूरा ब्रह्मांड ही परिवार है। जबकि शंकर जी का पूरा परिवार पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी के रूप में दिखाया जाता है। हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि या महेश रात्रि नहीं कहते। शिव पुराण में शंकर को वाचक तथा शिव को वाच्य कहा गया है। शिव पुराण को शंकर पुराण नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। सत्यम शंकरम सुंदरम हमें कहीं भी पढ़ने, देखने, सुनने को नहीं मिला। शिव अर्चना, पूजा अर्चना के समय जल शिवलिंग पर ही चढ़ाया जाता है, शंकर जी की फोटो पर नहीं। शिव कल्याणकारी बताए गए हैं, जबकि शंकर को प्रलयकारी, संहारकारी, उद्धारक देवता कहा गया है। परमात्मा को सदाशिव कहा जाता है, सदाशंकर नहीं। परमात्मा शिव को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, जबकि शंकर त्रिदेव में एक देवता हैं। इस्लाम में अल्लाह को 7वें आसमान में बताया गया है, अर्थात तो भूलोक से ऊपर के 7वें स्तर। भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनकलोक, तपलोक, 7वां है सत्यलोक, वहाँ का वासी बताया गया है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि शिवोहम कहा जाता है, शंकरोहम नहीं। इस प्रकार हमारी समझ में यह बात स्पष्ट है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। आने वाली वीडियो में शंकर जी के रूप, रंग, उनके द्वारा धारण सभी प्रतीकों के आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस ब्रह्मांड में शंकर जी का चरित्र और उनके कर्तव्य किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक हैं और दिव्य हैं। आगे आप अपने पूर्ण विवेक से विचार चलाइएगा, चिंतन मनन कीजिए। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।